नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन पर किस तरह से काम किया जाता है वो सिखाऊंगा। इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो हम लोग कह सकते हैं। पहले तो मैंने आप लोगों को इंस्टॉल करना सिखाया था पाइथन, और किस तरह से क्या किसने बनाया पाइथन वो सिखाया था। सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों को फीचर्स बताया, एप्लीकेशंस बताई इसकी। आज मैं बताऊंगा कि पाइथन के ऊपर काम कैसे किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे कि स्टार्ट बटन पे जाइए आप, ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद ये देखिए पाइथन 3.7 मेरे पास में है। यहाँ पर आईडीएलई के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। आईडीएलई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, मेरे डायरेक्ट यहीं पर ही था, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते ये थर्ड नंबर पे था, तो मैंने यहीं से ही ओपन करके दिखा दिया आपको। ठीक है, और ये जो 3 बार ये जो एरो के जो साइन जो आ रहे हैं, ये पाइथन प्रॉम्प्ट कहलाता है। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मेन जो कमांड होती है वो होती है प्रिंट कमांड। प्रिंट का मतलब होता है छापना, मतलब कि क्या प्रिंट कराना चाहते हो आप। और प्रिंट के आगे ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दिए। देखिए, ये प्रिंट है क्या? एक नॉर्मल वर्ड है। अब इसके आगे ये 2 पैरेंथेसिस के साइन लग जाते हैं ना। पैरेंथेसिस का मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। तो ये वर्ड नॉर्मल वर्ड नहीं रहता, ये फंक्शन बन जाता है, या इसको हम लोग मैथड भी कह सकते हैं। ओके, अब प्रिंट मेथड क्या काम करता है? पाइथन में कोई भी चीज प्रिंट कराने का काम करता है। जैसे कि सपोज मैं इसके अंदर कुछ भी प्रिंट कराता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ओके, अब जैसे कि प्रिंट की आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है, तो प्रिंट क्या है ये बताओ? बिल्ट इन फंक्शन। ये देखिए, मैंने बताया था ना आप लोगों को, कोई भी वर्ड के आगे ये पैरेंथेसिस के साइन लग जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, तो ये वर्ड नॉर्मल वर्ड नहीं रहता, ये फंक्शन बन जाता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या होता है? बना बनाया फंक्शन। जब हमने पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया नेट से, गूगल से, फिर उसको इंस्टॉल किया, तो पाइथन की तरफ से ये हमें फ्री में मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं खुद का फंक्शन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। जब हम लोग पाइथन की फंक्शन वाली यूनिट पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन बनाए कैसे जाते हैं। फिलहाल इसके ऊपर ज़्यादा आप गहराई से मत जाइए। अब बात करते हैं, अब इसके अंदर आप कई चीज़ काम कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ भी नंबर लिखा, ये प्रिंट होके आ गया वापस से दोबारा, कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने कुछ भी नंबर लिखा, 3 + 9 एंटर, 12 आ गया। यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब उसको स्ट्रिंग में लिखना है। देखिए, बात को समझिएगा, ये सिंगल कोट्स के अंदर अगर मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ, भले वो किसी का नाम लिखूं या कोई नंबर भी लिखूं, तो वो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। अगर आप डायरेक्ट 19 लिखेंगे तो वो उसको एज अ नंबर या इंटीजर मानेगा या न्यूमेरिकल वैल्यू मानेगा। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब जैसे कि आप इसके अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करो। आप यू कैन क्रिएट मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये देखिए, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी ये दे रहा है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को और भी कई सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि पाइथन के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, प्लस डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। इन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के सामने। ओके, अब देखिए, जैसे कि एक फंक्शन होता है टाइप। टाइप का मतलब ये किस टाइप का नंबर है? इंटीजर टाइप का नंबर है। ये इंट लिखा हुआ आ गया आप लोगों के सामने, क्लास इंट, मतलब इंटीजर टाइप का नंबर है। ये क्लास क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में बताऊंगा, मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए, ये इंटीजर टाइप का की वैल्यू है ये। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए मैं इसके अंदर लिख देता हूँ टाइप, कोई भी नंबर लिखा 24.5,
ये फ्लोट टाइप का नंबर है, जिसमें भी जिस नंबर में भी डेसिमल आ जाएगा तो वो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू हो जाएगी, और सिंपल सा नंबर है तो वो इंटीजर टाइप का है। इट्स दैट क्लियर? अब मान लीजिए किसी भी नंबर, किसी भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग समझते हैं ना आप, जैसे कि कोई भी वर्ड हुआ, जैसे मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये सिंगल डबल कोट्स के अंदर जो भी कोई वर्ड हम लोग लिखते हैं तो वो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग समझता है। किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे इंट अब हेलो लिया, तो ये देखिए एरर दे देगा, मतलब ये हेलो जो होता है ये इंटीजर नहीं है। ओके, अब देखिए कोई भी अगर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को, जैसे मान लीजिए मैंने 7, अब ये चीज क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि ये जो 7 जो होता है नंबर है, लेकिन मैंने सिंगल कोट्स के अंदर इसको लिख लिया है, तो पाइथन इसको क्या मानेगा, इसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ओके, +9 ये क्या दिखाएंगे, एरर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ही न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐड हो सकती है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कभी नहीं ऐड हो सकती। ओके, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज होती है वेरिएबल, एक होती है कांस्टेंट। जैसे मैथ्स में भी पढ़े थे आप लोगों ने, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। आप पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जैसे नम लिखा मैंने, नम क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, जरूरी नहीं नम नाम से बनाए, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। नम इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा 12, एंटर, तो नम के अंदर क्या वैल्यू चले गई, 12 चले गई। ओके, अब मैं इसके अंदर इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट नम, एंटर, तो क्या प्रिंट कर देगा, ये 12 प्रिंट करके दे देगा। अब मैं इसको थोड़ा और तरीके से इसको बनाता हूं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट और सिंगल कोट्स के अंदर नम इक्वल टू, मतलब नम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, कॉमा लगाया मैंने, कॉमा नम, ब्रैकेट बंद, एंटर, नम इज इक्वल टू 12, मतलब नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से भी डेकोरेट करके भी आप लोग लिख सकते हैं कि कॉमा ऑपरेटर आप लोगों को लगाना पड़ेगा, कि आप सिंगल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देखिए नम इक्वल टू मैंने लिखा तो नम इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो गया। फिर मैंने कॉमा ऑपरेटर लगाया, कॉमा ऑपरेटर लगाने के बाद कि इसके साथ साथ आप और क्या क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मैंने लिखा नम वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाओ। तो नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है, तो 12 प्रिंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे कि नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने नम प्लस, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया 79, तो 91 हो गया। ओके, अब जैसे कि इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सम इज इक्वल्स टू, सम नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, सम भी की जगह ऐड नाम ले लो आप, ऐड नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ऐड इक्वल टू नम प्लस 19 कर देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा ऐड के अंदर क्या आ गया, नम के अंदर की वैल्यू क्या है, 12 प्लस 19, 12 प्लस 19 आ गया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, प्रिंट ऐड लिख देता हूं, ये देखिए 31 प्रिंट हो गया, 12 प्लस 19 31। ओके, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा और इसको करते हैं, वेरिएबल के कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। वेरिएबल आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, तो पाई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 3.14 आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, MUL नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, पाई इंटू 7। ओके, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट MUL, ठीक है,
तो प्रिंट मल्टीप्लाई का तो आपको जो आपको काम करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है, आप यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट इट। चलिए ये और थोड़ा पाइथन को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपको सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक str नाम का वेरिएबल ले लिया, str1 एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया मैंने। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर मैंने सपोज सिंगल कोट्स के अंदर मैंने डाल दिया अर्पित। देखिए सिंगल कोट्स के अंदर हम कुछ भी स्ट्रिंग अगर लिखते हैं तो वो पाइथन जो होता है इंटरनल वो उसको एज अ सिंगल वर्ड ट्रीट करता है। ओके, अब देखिए str1 के अंदर क्या आ गया, अर्पित आ गया। अब अगर मुझे सेंटेंस को प्रिंट कराना है, सेंटेंस को प्रिंट कराना है तो जैसे मैं str2 नाम का वेरिएबल लेता हूं तो डबल कोट्स के अंदर मैं लिख सकता हूं। जैसे अगर मुझे सेंटेंस प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स, और अगर मुझे सिंगल वर्ड प्रिंट कराना है तो सिंगल कोट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, और अगर मुझे कोई पैराग्राफ प्रिंट कराना है तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू प्रिंट होगा। जैसे आई एम अ टीचर, हियर आई एम अ टीचर। अब इसके अंदर और भी कुछ लिख लेता हूँ, जैसे हियर वी हैव लॉट्स ऑफ, इसको 3 बार मैंने बंद कर दिया। ये देखिए, अब देखिए मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट str1 एंटर, अर्पित प्रिंट हो रहा है, प्रिंट str2 तो वो भी प्रिंट हो रहा है। अब देखिए प्रिंट str3 तो ये भी प्रिंट हो रहा है अलग अलग लाइन में। लेकिन अब देखिएगा, अब थोड़ा और अंतर समझते हैं। और जैसे मैंने एक और वेरिएबल लिया str4 नाम का कोई एक वेरिएबल लिया। अब इसके अंदर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूं, जैसे आई एम अ टीचर। अब देखिए जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए ये एरर दे दी। उस तरफ देखिए मैंने यहाँ पर देखिएगा str3 के अंदर मैंने यहाँ पर आई एम अ टीचर के बाद एंटर किया था, तो हियर वी हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस मैंने लिखा था, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ पर इसने क्या दे दिया, सिंटेक्स एरर दे दी। तो आप लोग समझे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या ट्रीट करता है। अगर आप लोगों को अगर सेंटेंस प्रिंट कराना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करें, एक सिंगल वर्ड प्रिंट कराना है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करें, और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या है, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं। ओके, चलिए आइए थोड़ी और कुछ चीज़ें हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे प्रिंट कमांड के अंदर मैंने क्या दिया, प्रिंट हेलो /n। देखिए मैंने /n का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। देखिए अगर हम लोग n की बात करें, सिंपल n की, तो n का एक सिंपल वर्ड है और इसके आगे ये बैकस्लैश लग जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो आर यू, ये देखिए हेलो, और यहां पर मैंने स्पेस दिया था तो यहां पर ये स्पेस आ गया, और हाउ आर यू नेक्स्ट लाइन पे इसने प्रिंट कराया। देन प्रिंट हेलो /t। /t का मतलब क्या होता है, टैग की बात कर रहे हैं हम लोग, हाउ आर यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंटर। देखिए यहां पर एक मल्टीपल स्पेस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पर क्या आया है, टैब आया है, बैकस्लैश n का मतलब नेक्स्ट लाइन, बैकस्लैश t का मतलब टैब। आई फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर प्रोग्राम किस तरह से लिखे जाते हैं वो समझाऊंगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल धन्यवाद।